नादान लड़के का कंप्लेन लेकर आप क्या करेंगे सर? छोड़िए उनको। बिना पानी दिए रेप करोगे कमीना? 15 दिनों तक रेप करोगे तुम लोग कमीना? चंद्रप्पा। जी साहब जी। वजन बांधो, ताकत देखते हैं इनकी। औरतों के सामने मर्दानगी दिखाते हो तुम लोग। चंद्रप्पा। साहब जी। चर्बी पिघलानी है इनकी। माँ को पुकारने के लिए सिर्फ बाप की जरूरत पड़ती है, बापों की नहीं। तुम्हें बाप चाहिए या बाप लोग? चंद्रप्पा। साहब जी, ये सब मर जाएंगे साहब जी। आज रात इन्हें एक घूंट पानी भी मत देना। जी साहब जी। क्या रे नंगे पहलवानों, जंगली शेर के सामने बीन बजाने से क्या मिलेगा बे तुम लोगों को? हमारे साहब को अभी तुम लोग जानते नहीं हो। अगरबत्ती लगाने को बोलो तो पूरे गांव में आग लगा के आ जाते हैं वो। कम से कम आज के बाद तो सुधर जाओ तुम लोग। धिक्कार है, धिक्कार है, पुलिस पर धिक्कार है, धिक्कार है। साहब जी, साहब जी, अगर हम बाहर गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी साहब। आप थोड़ा शांति रखिए साहब जी, मैं बात करके आता हूँ उनसे। क्या है तुम लोगों का? आगे एक भी शब्द बोले तो मुंडी उड़ा दूंगा। हमारे लड़कों को तुम्हारा साहब क्यों लेकर आया है? क्या मासूम लड़कों को अंदर करके हीरो बनना चाहता है तुम्हारा साहब? शराफत से हमारे बच्चों को छोड़ोगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो हम आपको देख लेंगे। हमारे बच्चों को सामने लाओ। साहब के आने तक थोड़ा तो रुको। वो आने तक हम इंतजार करेंगे क्या? हाँ बोलो। हमारी बस्ती के डर से 10 मील दूर रहने वाले हम पे अत्याचार करने पे तुले हुए हैं। सबसे पहले तो हमारे बच्चों को छोड़ो और इस गांव से दूर चले जाओ, नहीं तो धिक्कार है, धिक्कार है। इस गांव की प्रतिष्ठा को तेरे साहब ने बिगाड़ दिया है। बाहर निकालो उसे। ये देखो कैसे डंडा हिलाता हुआ आ रहा है। ये बाहर भीड़ कैसी है? सर, कंप्लेंट आई थी तो अरेस्ट किया इन्हें, इतना ही सर। लेकिन ये कैसी कंप्लेंट है? बेकार की कंप्लेंट, छोड़ दो इन सबको। क्या है ये? एक के बाद एक आ रहा है और अंदर घुसता ही चला जा रहा है। अरे आनंद, ये सब क्या नॉनसेंस है? सर, कंप्लेंट आई थी तो अरेस्ट किया, बस इतना ही सर। देखो, मधुमक्खी के घर में हाथ डालने से पहले वो कौन सी जात की मधुमक्खी है जान के हाथ डालना होगा, नहीं तो ऐसा ही होगा। सर, कंप्लेंट है सर, इसलिए। ये क्या है कंप्लेंट? नॉनसेंस कंप्लेंट। छोड़ दो उन्हें, जाओ। सर, कंप्लेंट। मिस्टर आनंद, यू आर ए सिंसियर ऑफिसर, आई नो दैट, बट ये सब छोड़ो और दूसरे केस पे ध्यान दो। हे चंद्रप्पा, चलो मेरे साथ। दोनों तरफ से जल रहा है यार। मेरा तो कुछ निकल ही नहीं रहा है यार, लगता है बुझ लग गई है। अरे अरे जोगी, बाप को बाप लोग कह दिया ना। इन सब के पीछे वो सेठ की बेटी और वो कमीना है। जो हो गया, छोड़ो यार। क्या छोड़े यार, अब तो शुरू हो गया, अब दुश्मनी शुरू। कमीने ने हमारे खिलाफ कंप्लेंट कर दिया यार। अब तो या वो रहेगा या हम रहेंगे बस। मैं यही कहा ना, कम से कम चोर तो नहीं बोला उसने। बता देता
तो वो भी फंस जाता और उसे खरीदने वाला वो सेठ भी फंस जाता। दोनों ने बहुत सोच समझ के कंप्लेंट की है यार। अगर हम लोगों ने उस पुलिस वाले को सबक नहीं सिखाया तो वो यहाँ से जाने तक हमारी धुलाई करता रहेगा। हमें जख्म देने वाले उस इंसान को जब तक हम गहरा जख्म नहीं देंगे हमें चैन नहीं मिलेगा। बाद में दोनों को भी देख लेंगे। ऐसा मत करो यार, मेरी बात सुनो तुम लोग। नरसी, तुझे आना है तो आ, नहीं तो चुपचाप यहाँ से चला जा। ठीक है यार, अब क्या करने वाले हो तुम लोग? साला बच गया। मैंने कहा था ना पागल कहीं के, सफेद धागा दिखाई देगा तू काला बांध। धागा ठीक से बांधा होता ना तो गला कट से कट जाता यार। लगता है ये सब हमारे भले के लिए हुआ है यार। यार इस बात को यही भूल जाते हैं भाई। अबे बोलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। क्या? हाँ। उसे डर का एहसास करवाने के लिए उसके घर में घुसना होगा। हेलो, हर्षिता अभी तक घर नहीं आई है। 5:30 हो गए हैं। 4:30 बजे आ जाना चाहिए था। मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, वैसे तुम घबराओ मत, मैं कॉन्वेंट से देख कर आता हूँ। हाँ चंद्रपा साहब जी। मेरी बेटी कॉन्वेंट से अभी तक घर नहीं लौटी है, मैं जरा देख कर आता हूँ। आप जाइए, आप जाइए। चंद्रपा साहब जी। मेरी बेटी कॉन्वेंट के पास भी नहीं है। साहब जी, कल आपके ऊपर जानलेवा हमला होते होते रह गया। हो सकता है ये काम उन्हीं लोगों का हो। नहीं छोड़ूंगा उन कमीनों को। साहब जी, ऐसा मत कीजिए साहब जी। वो कहते हैं कि आप करना कुछ चाहते हैं लेकिन हो कुछ चाहता है। ऐसा कुछ मत कीजिए साहब जी। आप आराम से घर जाइए, मैं एक चक्कर लगाता हूँ और पता करके आता हूँ। पापा, मम्मी। बेटा, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। हर्षिता कहाँ थी बेटी अब तक? आराम से इसे भी उतार लो। बाय पापा। ए लड़की जरा यहाँ आना। क्या मैं? हाँ यहाँ आओ जरा। क्या है? तुम्हारे पापा पुलिस ऑफिसर आनंद कुमार है ना? जी हाँ। तो वो बाहर खड़े हुए हैं, तुम्हें आने के लिए कहा है। चलो आओ मेरे साथ। अभी अभी तो छोड़ कर गए हैं। तभी तो उन्होंने कहा है कि जल्दी बुला कर लाओ। आओ मेरे साथ। ठीक है। आओ बेटी।
ऐसा कुछ किया तो नहीं ना? कुछ नहीं किया माँ, बस बिठा कर रखा था। डर का एहसास हुआ ना साहब? डर तो लगा ही होगा ना। ये डर हमेशा बरकरार रहना चाहिए। हमने कौन सी गलती की है साहब जी? उस चंदन तस्कर वीरप्पन ने जिस तरह से एक पुलिस वालों की हत्या की थी साहब जी, हमने कोई ऐसा कांड किया है क्या? या फिर हम लोगों ने चरस गांजे की स्मगलिंग की है? ये तो सैंपल था। दोबारा हमारे बारे में, हमारी बस्ती के बारे में टांग अड़ाई तो हमारे जात वाले सभी मिलकर जंग का ऐलान कर देंगे। खून की नदियां बह जाएंगे साहब। मैं पुलिस हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। ये बात आप भूल जाइए सर। हम कुछ नहीं कर सकते ऐसा मत सोचिएगा साहब। हम कुछ भी कर सकते हैं। बिजली का तार भी मेरी तरह पतला होता है, टच करते ही इंसान ऊपर पहुंच जाता है। हम इस गांव में मरेंगे तो हमें 6x3 की जगह जरूर मिलेगी, लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगी। अपने दायरे में रहना, उड़ मत। महादेव जी के दर्शन करके आराम से चले जाना। बेटी बुलाने का हक सिर्फ बाप को है साहब। सारे मर्द बेटी कहकर बुलाएंगे तो मतलब कुछ और हो जाएगा। साहब जी, दोबारा हमारी बस्ती की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो बेटी छोटी है, हम उसे बड़ी बना देंगे।